तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, इसके पहले हमने चैप्टर फिनिश किया है पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है दोस्तों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल नया एंड फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अनुपात एवं समानुपात। आज दोस्तों हम ये अनुपात और समानुपात से चैप्टर को पढ़ेंगे। आज दोस्तों हम टोटल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप इसके पहले दोस्तों ये हमारा मैथ्स का फाउंडेशन बैच है। इसमें हम रेगुलर क्लासेस होती हैं, और इसके पहले हमने सबसे पहले टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था। टाइम एंड वर्क सबसे पहले दोस्तों हमने एवरेज किया, टाइम एंड वर्क किया, टाइम एंड वर्क के बाद हमने पाइप एंड सिस्टम किया। कंप्लीट क्लास है दोस्तों, कॉन्सेप्ट, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और लास्ट में हमने मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है दोस्तों, सारी क्लासें लेकर के दोस्तों हमने अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना करके डाल दी है। अगर आप ये चैनल क्लासें पिछली क्लासें नहीं ली हैं तो दोस्तों आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट वहाँ पर बना करके हमने डाल दी है, तो वहाँ से आप जो प्रीवियस क्लासें हैं वो भी ले सकते हैं। आज दोस्तों हम एकदम फ्रेश और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हम टोटल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, आज की हमारी ये कॉन्सेप्ट क्लास है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे रेशियो होता क्या है। क्या होता है रेशियो? ठीक है, रेशियो क्या होता है या रेशियो किसे कहते हैं? तो दोस्तों हमने यहाँ पर दिया हुआ है, बताया है कि रेशियो क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों की तुलना बताने के लिए, दो या दो से ज्यादा चीजों की तुलना बताने के लिए हम किसका, रेशियो का प्रयोग करते हैं। दो या दो से ज्यादा चीजों की जब हम तुलना बताते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों रेशियो का यूज हम इसलिए करते हैं, यहाँ भी करते हैं, जैसे कोई दो पर्सन है और दो पर्सन के बीच में उनकी कोई आपसी उनके पैसे या उनके धन की बात करें, तो उनके पास कितना रुपया अगर एग्जैक्टली बता दें कि उसके पास इतने लाख या इतने करोड़ रुपए हैं, तो उनके लिए खतरा हो सकता है। तो वहां पर दोस्तों हम रेशियो में बता सकते हैं कि उसके पास, उन व्यक्तियों के पास इतने रेशियो, इतने में अनुपात में रुपए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो गोपनीयता बनी रहती है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम इससे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा बनता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशियो क्या होता है और उसे किसे कहते हैं। तो हमने बताया दोस्तों, दो या दो से ज्यादा चीजों की तुलना बताने के लिए हम किसका, रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों ए है और बी है। ठीक है दोस्तों, ए के पास है मान लो 6,000 रुपए, ठीक है, और बी के पास है मान लो 8,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनका रेशियो निकालें तो ए रेशियो बी, ठीक है, 6,000 और रेशियो में 8,000। ठीक है दोस्तों, तो जो रेशियो निकलेगा हमारा, तो ये डिवाइड करेंगे जीरो से जीरो, यानी कि 2:3। ए और बी का जो रेशियो निकलेगा दोस्तों, कितना निकल के आएगा, 2:3, यानी कि ए रेशियो बी, ए रेशियो बी बराबर कितना, 2:3 निकल के आएगा। ए और बी का अनुपात कितना यहां से निकल के आया, 2:3 निकल करके आया। अब यहां से दोस्तों हमने क्या किया है, इसको ए के पास मान लेते हैं 6,000 रुपए हैं, और बी के पास कितने हैं, 8,000 रुपए। ए के पास हैं 6,000 रुपए और बी के पास हैं 8,000 रुपए। ठीक है, अब क्या होता है कि ए और बी का अगर अनुपात निकाले, तो अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ए और बी के पास जो धन है उस वो 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया। ए और बी के पास, यानी कि इनके इसका ए और बी जो है के पास जो धन है 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, अगर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, तो ये 2 और 3 जो दोस्तों रेशियो में है, अगर इसकी एग्जैक्ट की वैल्यू की बात करें तो ए के पास है 2 और बी के पास है 3। अब दोस्तों 2 और 3 हम एग्जैक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसके एक वेरिएबल यूज करेंगे, यानी कि ए के पास 2x रुपए है और 3 के पास 3x रुपए है। ठीक है दोस्तों, तो ये ए के पास 2x और बी के पास 3x रुपए है।
ये दोस्तों 2:3 एग्जैक्ट जो इसे इसमें एक वेरिएबल यूज करते हैं, जो भी इससे कट किया यानी कॉमन किया है वो क्या है, इसका वही वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा एकदम बेसिक पहला जो कंसेप्ट बता रहे थे हम कि ए और बी का रेशियो किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, रेशियो दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही दिया हो, यानी कि ए और बी के रेशियो में ऐसा ही दिया हो। रेशियो ए बटे बी भी लिख के दिया सकता है, और अगर ए बटे बी बराबर 2/3 लिख के भी दे दिया जाए तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी क्या है, रेशियो है। ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस फॉर्म में भी रेशियो लिख के दे सकता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों बेसिक। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमने देखा रेशियो होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा कहता है कि रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो है दोस्तों, मान लेते हैं कि ए और बी का रेशियो है, ए रेशियो बी बराबर है 5:6। ठीक है, इसमें हम रेशियो में गुणा करें या भाग कर दें, लेकिन रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो मल्टीप्लाई 2 का कर दिया, इसमें भी मल्टीप्लाई 2 का कर दिया, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। यानी कि अगर रेशियो निकालने के लिए हम इस कॉमन वैल्यू को हटा देते हैं तो फिर कट करके 5 और 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो में गुणा करें या भाग करें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला लाइन दोस्तों बोल रहा है कि लेकिन अगर आप ऐड या सेपरेट करेंगे तो रेशियो बदल जाएगा। अगर दोस्तों उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यानी कुछ जोड़ देंगे, या फिर उसमें कुछ घटा देंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे रेशियो कितना था यहाँ पर, ए रेशियो बी यहाँ पे दिया गया था 5:6। अगर दोस्तों हम इसमें 2 ऐड कर दें तो रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 7:9। तो रेशियो क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, बदल गया, यहाँ पर रेशियो क्या हो गया, बदल गया। अगर दोस्तों उसमें कुछ माइनस भी कर देंगे, जैसे ए रेशियो बी यहाँ पे दिया गया है 5:6 में हम मान लो 2 माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 रेशियो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे भी क्या होगा, रेशियो क्या हो गया, बदल गया। तो दोस्तों अगर हम क्या बते कि यहाँ पर रेशियो किसी भी नंबर पे गुणा करें या भाग करें तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दोस्तों रेशियो पे हम कुछ ऐड करते हैं या सेपरेट करते हैं तो रेशियो हमारा क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर रेशियो में क्या होता, किसी भी नंबर का हम ऐड करें या सेपरेट करें तो वहां पर हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हमारा बदल जाएगा। लेकिन अगर उसी नंबर में कुछ ऐड करते हैं, गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है कि रेशियो को, यहां पर दोस्तों कह रहा है कि रेशियो को कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। रेशियो को दोस्तों कह रहा है कि कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे दोस्तों हम मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है 7.2 रेशियो 2.25। अब ये दोस्तों डेसिमल फॉर्म में लिखा है, लेकिन रेशियो को डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू में लाएंगे। डेसिमल हटाने के लिए इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों 2.25 है, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसमें भी 2 डिजिट कर देंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब दोस्तों ये डेसिमल से डेसिमल यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब जो एग्जैक्ट आ जाएगा 720 रेशियो आ जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, किससे डिवाइड कर देंगे इसको, 45 से डिवाइड कर देंगे तो ये 16 बार में, और इसको 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 दूनी 90 दूनी 180, यानी कि 5 बार में ये कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा एग्जैक्ट रेशियो लिखा होना चाहिए
तो ये 16:5, ठीक है, ये होना चाहिए। रेशियो को हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, रेशियो को कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी हमने सीख लिया कि रेशियो को कभी भी हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, बट हम यहाँ पर जीरो से एकदम हाई लेवल, मतलब सारे भी, कोई भी कॉन्सेप्ट हम स्किप नहीं करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस क्लियर करेंगे। इसलिए जो बच्चा बिल्कुल फर्स्ट क्लास में इसके पहले रेशियो कभी भी नहीं पढ़ा है, वो भी अगर बैठकर पढ़ेगा तो उसको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। और जो पढ़ चुके हैं वो अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। यहाँ पर दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लास है और इसको लेना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर दोस्तों आपको कोई भी ऐसी परेशानी, छोटी छोटी चीजों को दिक्कत वहां पर होगी क्वेश्चन में। तो अगर आपसे पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में दोस्तों कहता है रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं। रेशियो को दोस्तों कभी भी हम फ्रैक्शन पे नहीं लिखते हैं। जैसे लिख दिया जाए 7/9 रेशियो 11/5, ठीक। अब दोस्तों इसको ये फ्रैक्शन पे लिखा हुआ है। अब रेशियो को हम कभी भी फ्रैक्शन पे नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा, इसको हम एग्जैक्ट रेशियो बनाएंगे तो इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 7×5 = 35 यानी 35:99 यानी 99, ये हमारा जो बनेगा एग्जैक्ट रेशियो बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो रेशियो को हम कभी भी किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते। जैसे 3/5 रेशियो 7/2। अब दोस्तों ये किसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में। और हमने अभी पढ़ा है कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता है, तो इसको भी क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 दूनी 6 रेशियो 7×35, 6:35, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट। तो इससे हमने ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। आप दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, बेहद सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर दिया जाए कि अगर वहां पर कि 3/5 रेशियो 5/7 रेशियो 3/5, सॉरी यहाँ पर हम दूसरी वैल्यू लिख लेंगे कोई, 3/5 यानी कि अगर जो रिफ्रैक्शन है 2 से ज्यादा दे दिए जाएं तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दे दिया जाए कि 7/9, ठीक है दोस्तों। अगर ये दे दिया जाए, अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, ये हमें पता है कि हम इसको रेशियो पे नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो नीचे लिखा हुआ है यानी कि डिनोमिनेटर जो है हर में, इसका एलसीएम ले लेंगे। 7, 9 और 5 का एलसीएम क्या निकालें, सारे दोस्तों क्या हैं ये हैं सारे प्राइम नंबर। अब इनको क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों, इनको क्या करेंगे, साथ में कोई ऐसा नंबर ले लें जो हमें वो लेने में क्या, एलसीएम लेने में थोड़ा सा इजी हो जाए, नहीं तो यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम ले लेते हैं यहाँ पर ले लेंगे हम 3 और यहाँ पर ले लेंगे हम 18, ठीक है। अब दोस्तों नीचे एलसीएम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा इसका, तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 से 18 कितने बार में जाएगा, 3×18 6 बार में, और 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×3=18। यहाँ पर भी अभी थोड़ा सा इसको भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3/3 1 हो जाएगा, इसके लिए इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे चलिए इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 4/3 लिख देते हैं, ठीक है।
अब देखो एलसीएम आ गया हमारा 18, 18 3 से 6 बार में, 6 24, यहाँ पे आ जाएगा 24। रेशियो 18 से 18 एक बार में 5, तो 5 ही बना रहेगा। और 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। ठीक है, तो अगर दोस्तों रेशियो 3 बार में यानी कि 2 से ज़्यादा बार में दिया हुआ है फ्रैक्शन, तो उसका रेशियो कैसे निकालेंगे? तो जो डिनोमिनेटर है दोस्तों, जो हर होता है उसका एलसीएम ले लेंगे और उसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम निकल करके आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसका जो क्या है एलसीएम निकल के आया है, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 18 का मल्टीप्लाई सभी में करा देंगे, तो ये भी ऐसे सॉल्व करो। जैसे दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर अगर हमारा आया था कितना, 4/3, इसमें भी मल्टीप्लाई करा देंगे 18। रेशियो 5/18, इसमें भी मल्टीप्लाई करा दिया 18 का। रेशियो 7/9, इसमें भी मल्टीप्लाई करा दिया 18 का। अब दोस्तों ये कट जाएगा, 3 से 18 6 बार में, 18 से 18 एक बार में, और 9 दूनी 18 2 बार में। तो जो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा 6 चौको 24 रेशियो 5 रेशियो 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन मिल जाता है तो आप उसका रेशियो में कन्वर्ट इजीली कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हाउ टू ब्रेक रेशियो। रेशियो को ब्रेक कैसे करते हैं, तोड़ते कैसे हैं रेशियो को। ठीक है, कैसे रेशियो को ब्रेक करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अब यहाँ से ऐसे जो बताएंगे रेशियो को ब्रेक करना, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए जैसे दोस्तों दिए जाएगा कि 3 व्यक्ति हैं, कोई ए और बी और ए बी और सी, एक कोई 3 व्यक्ति हैं। इनको रेशियो को, इनको दोस्तों जो धन बांटा गया है, तो बांटा गया है 7/9/11 के अनुपात में, इनको कुछ धन बांटा गया है। ठीक है, 7/9/11 के अनुपात में इनको कुछ धन बांटा गया है। अब मान लेते हैं वो टोटल जो धन था, टोटल धन था कितना था, 10,800 रुपए था। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि बताइए ए को कितने रुपए मिले, ए को कितने रुपए मिले, बी को कितने रुपए मिले, और सी को कितने मिले। यानी कि ए बी और सी के आपसे अलग अलग मान पूछेगा। ठीक है, इसको दोस्तों हम कई टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, इसके हम 2-3 मेथड से बता सकते हैं, बट अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। पहला मेथड जो हमें रहेगा सबसे दोस्तों, क्या करेगा, ये टोटल रुपए इनके पास कैसे है, कितना है, तो टोटल रुपए 10,800 है, और दिया कितना है, तो ये रेशियो में दिया है, रेशियो में हमें दिया गया है कितना, रेशियो में दिया है 7/9/11 के अनुपात में। तो ये जो दोस्तों अगर हम इसको ऐड कर लें तो इसका जो सम हो जाएगा, 7 और 9 और 11 को ऐड करें तो किसके बराबर हो जाएगा, 10,800 के बराबर हम कर सकते हैं इसको। तो कैसे, तो 11 9 कितना हो जाएगा, 20 और 7 27, 27 बराबर 10,800 के। ठीक है, तो ये दोस्तों 27 से कटेगा, 27 चौको होता 4 बार में 108, एक बराबर आ जाएगा दोस्तों 400 के, एक बराबर 400 के आ जाएगा। तो अगर ए का मान पूछे, एक बराबर 400 के, तो 7 बराबर कितने के आ जाएगा, तो 400 में 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7 चौक 2800 आ जाएगा। अगर दोस्तों बी का मान पूछे, बी को कितने रुपए मिले, तो बी कितना है 9, 400 में 9 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 36 रुपए बी को मिलेंगे। और अगर आपसे सी का मान पूछे तो सी को 400 में 11 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4400 रुपए किसको मिल जाएंगे, सी को मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम ए बी और सी को अलग अलग मान निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आप अगर आप ऐसे नहीं निकालते हैं, अगर दूसरा मेथड देखना चाहते हैं तो दूसरे मेथड से हम बता रहे हैं, आप उसको उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे दोस्तों हमने सम निकाला, टोटल कितने रुपए थे 10,800, और अगर रेशियो का सम हमने निकाला तो कितना आया था 27 आया था। अगर हमें ए का मान चाहिए तो
तो ए का मान निकल आएगा 10,800 बटे में कितना सम रेशियो का था 27। मान किसका चाहिए था ए का, तो ए का सेपरेट वैल्यू कितना है 7, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, ठीक है। ये आ जाएगा ए का मान 27 से 4 बार में 108, 4 सत्ते 2800 आ जाएगा ए का मान 2800। इसी तरह दोस्तों अगर हम बी का मान निकालना चाहें यहां से, तो बी का मान कैसे निकलेगा, तो टोटल कितना 10,800 बटे 27 और बी का मान यहां से रख देंगे 9। 27 से 4 बार में 4 नहीं 3600 रुपए मिलेगा किसको, बी को, ठीक है। सी का मान निकालेंगे तो सी का भी इसी तरह 10,800 बटे 27 और मल्टीप्लाई कर देंगे 11 का, तो 400 यहां से 4 बार में तो 4400 रुपए किसको मिल जाएंगे, सी को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो मेथड दोस्तों इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए अगर दोस्तों आपको दे दिया जाए कि ए रेशियो बी का अनुपात दे दिया जाए 2:3, ठीक है, और बी रेशियो सी का अनुपात दे दिया जाए 5:4, तो आपसे पूछेगा कि आपसे पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, ठीक है। आपसे पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। अब दोस्तों देखिए कैसे निकालते हैं, ए बी सी का मान हम भी इसको भी कई टाइप से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर दोस्तों कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी, यहाँ पर ए का मान कितना है 2 दिया है, बी का मान कितना है 3 दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बी जो है यहाँ वह बी का मान 3 है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बी का मान दिया हुआ है 5 और सी का मान है 4। तो बी का मान यहाँ पर 3 है दोस्तों, यहाँ पर 5 है, तो बी का मान क्या करना होगा, बी का मान बराबर होना चाहिए, ये तो गलत बात है। तो बी का मान हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे दोस्तों, इसमें कर देंगे हम मल्टीप्लाई किसका 5 का और इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई हम 3 का, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों तो बी का मान हमारे यहां से बराबर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि ए रेशियो बी निकल के आ जाएगा कितना 10:15 और बी रेशियो सी कितना निकल के आ जाएगा, तो बी रेशियो सी आ जाएगा 15 कितना 12। अब आप देख सकते हैं दोस्तों बी का मान यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15, तो अगर हम ए रेशियो बी रेशियो सी यहाँ से निकालें तो हमारा इजिली निकल आएगा 10:15:12, ठीक है। 10:15:12 ये हमारा किसका मान निकल के आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी का, ठीक है। तो आप इस ए रेशियो बी रेशियो सी का मान इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि जो नंबर कॉमन, जैसे यहाँ पर बी कॉमन है तो बी यहाँ पर भी सेम हो जाए और यहाँ पर भी सेम हो जाए, ठीक है। आपको हम एक टाइप अगला टाइप बताते हैं या अगला भी इसको अलग किस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे दोस्तों दे दिया जाए कि ए रेशियो बी का मान दे दिया जाए 5:7 और बी रेशियो सी का मान दे दिया जाए कितना, बी रेशियो सी का मान दे दिया जाए अगर आपको 3:3 दे दिया जाए कितना 4, ठीक है। अब कह दिया जाए कि ए बी सी का मान क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आपसे पूछ लेगा क्या होगा। चलिए एक तो मेथड हम आपको बता चुके हैं कि आप इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बी का मान यहाँ से बराबर हो जाए। लेकिन हम यहाँ पर टाइप दूसरा डिस्कस कर रहे हैं। जैसे दोस्तों ए रेशियो बी रेशियो सी आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ए रेशियो बी का मान कितना है 5:7 है और बी रेशियो सी का मान कितना है, तो बी रेशियो सी का मान कितना है 3:4, क्योंकि बी का अलग अलग मान है तो नीचे से दोबारा लिखेंगे। अब दोस्तों इसको क्या कर देंगे, यहाँ से भी हम ए बी सी के मान निकाल लेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको हम
लिख करके अभी बता रहे हैं, बाकी आपको लिखना नहीं है। यहाँ पर भी मान लेंगे, यहाँ भी 3 है, और यहाँ जो ब्लैंक है इसमें भी ये 7 है, क्योंकि 7 के बगल में है तो इसको भी क्या कर देंगे 7, यहाँ पर भी 3। अब इसका करा देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 पंजे 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा रेशियो। 7 त्रिक 21, यहाँ पर हो जाएगा 21, और 7 चौक 28, यहाँ पर हो जाएगा 28 यानी 28। तो दोस्तों ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के यहाँ पर आ जाएगा आपका ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 15 रेशियो 21 रेशियो कितना 28। ठीक है, तो ये टाइप भी हमने डिस्कस बता दिया। आपको जिस मैथड जो मैथड आपको पसंद है, जो आपको इजी लगे, आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपसे अभी तो सिर्फ ये ए बी सी है, अगर आप इसके आगे बढ़ें कि अगर और इससे ज़्यादा दे दिया जाए, अगर दे दिया जाए दोस्तों ए रेशियो बी बराबर दे दिया जाए 2:3, बी रेशियो सी बराबर दे दिया जाए 4:7, और सी रेशियो डी बराबर दे दिया जाए आपको 5:1, तो आपसे पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप चाहो तो पहले इसको उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो अभी हमने बताया है। वो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अगर वो आप उस मेथड से पहले मेथड सॉल्व करेंगे तो पहले आप ए बी सी निकालेंगे। ए बी सी निकालने के बाद फिर दोस्तों फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो सी और डी को सी को बराबर करेंगे तब निकलेगा। तो चलिए हम डिस्कस करके आपको बता देते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर दोस्तों ए बी सी डी निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिख दिया। ठीक है, ए रेशियो बी कितना है 2:3, यहाँ तो लिख देंगे 2:3। बी रेशियो सी कितना है 4:7, और दोस्तों सी रेशियो डी कितना है 5:1। ठीक है, सबसे पहले आपको इस तरह लिख देना है। हमने बताया आपको कि इसको लिखने के यहाँ जैसे ये सी खाली यहाँ पर ऊपर लाइन, तो इसका करेंगे बगल में क्या है 3 है, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर उसके बगल में 4 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 4 रख देंगे। इसमें यहाँ पर 7 रख देंगे। यहाँ पर दोस्तों 5 है, तो ये इसके बगल में 5, और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8 5 40, यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 पंजे 20 3 60, यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, और 7 पना 35। ठीक है, या फिर 35 दिया 105, 105 आ जाएगा, और यहाँ 7 तरीक 21, 21 इकन्नम 21, यहाँ पर आ जाएगा 21। ठीक है, तो दोस्तों ए बी सी और डी का रेशियो आ जाएगा हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकल के आया 40:60:105 रेशियो कितना 21। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ए बी और सी ए बी सी डी का रेशियो निकाल लिए दोस्तों। आप जो इस मेथड से निकाल सकते हैं बिल्कुल। अगर दोस्तों कुछ कॉमन आ रहा, कुछ काट रिपीट रहा हो, तो आप इसे काट भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ए बी सी डी के मान इजीली निकाल दिए। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों इससे ज़्यादा भी दे दी कि मान लो ए बी सी डी दे दिया जाए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। चलिए ए बी सी डी तक निकाल लिए, अब एक और इससे बड़ा देखते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, अगर 3 दे दिया जाए ई तक दे दे दोस्तों तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों यहाँ पर दे दिया जाए कि ए रेशियो बी बराबर मान दे दिया जाएगा, ए रेशियो बी बराबर दे दिया जाएगा 3:2, बी रेशियो सी बराबर दे दिया जाएगा 5:1, सी रेशियो डी बराबर दे दिया जाएगा 4:7। ठीक है, और डी रेशियो
ई बराबर दे दिया जाएगा आपको यहाँ पर क्या 9:11, ठीक है, ये दे दिया गया अगर आपको। तो आपसे पूछेगा A:B:C:D:E का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आप हमने इजी मेथड बता चुके हैं आपको। A:B:C:D:E निकालना है आपको, ठीक है। A:B कितना है 3:2, तो 3:2 लिख दिया। B:C कितना है 5:1, 5:1 लिख दिया। C:D कितना है 4:7, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4:7, ठीक है। और D:E लिख दिया हमने 9:11, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या किया, अब हमें निकालना है इनके मान, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमने बताया यहाँ 5 है तो इसमें यहाँ पर भी 5 रख देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। आप इजिली गेस लेट कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3×5 = 15, 15×4 = 60 और 60 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6×9 = 540 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें करेंगे तो 5×2 = 10, 4 = 40 और 4×9 = 36, 360 आ जाएगा, ठीक है। 4×9 = 36, यहाँ पर 36 आ जाएगा। 9×7 = 63 आ जाएगा यहाँ पर, और 11×7 = 77, 77 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें A:B:C:D:E निकाल लिया तो कितना आ गया 540, 3:360 रेशियो 540 रेशियो 360 रेशियो 36 रेशियो 63 रेशियो 77, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने A:B:C:D:E के मान निकाल लिए, ठीक है। अगर दोस्तों वैसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे मिलते हैं तो हम इसको ऑप्शन से करते हैं, बट हमने यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट क्लास है तो हमने आपको करके एक एक निकाल करके दिखाया। अगर दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन वहां पर मिले तो आप कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। यहाँ से दोस्तों इस कॉन्सेप्ट सीखा आपने, अगर कोई भी रेशियो दे दिया जाए A:B तो ABC निकाल सकते हैं आप, ABCD निकाल सकते हैं, ABCDE निकाल सकते हैं, इससे बड़ा दोस्तों बनेगा नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन बनते तो हम ऐसे सॉल्व नहीं करते, सीधे ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अगर आपको दे दिया जाए कि A:B बराबर 3:5 और A:C बराबर दे दिया जाए 4:7, तो आपसे पूछेगा ABC, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है दोस्तों, A कॉमन है, ठीक है, A कॉमन है। तो A का मान यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ पर कितना है 4 है, लेकिन A का मान यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको बराबर करेंगे। आपको 2 मेथड बताए हैं, आप जो चाहो वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 4 का और इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 3 का। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखेंगे ये सब लाइनें लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लास है इसलिए हम आपको समझाने के लिए ये एक एक लाइन लिख के बता रहे हैं, ठीक है। 3×4 = 12 और यहाँ से 4×5 = 20। A:C देखेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 3×4 = 12 और 3×7 = 21, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर देख रह सकते हैं कि A यहाँ भी 12 हो गए, यहाँ भी 12 हो गए, तो A:B:C कितना निकल के आ गया, तो A:B:C बराबर आ गया कितना 12:20:21,
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ए बी सी का मान भी निकल के यहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ए का मान था, अभी तक हम ए रेशियो बी रेशियो सी देख रहे थे, अब ए रेशियो बी और ए रेशियो सी का, इसका भी हमने इजिली निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप इसे भी इस तरह के क्वेश्चन भी आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दोस्तों हमने क्वेश्चन ही ले लिया है और ये भी एक कॉन्सेप्ट भी है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे दोस्तों आपको दे दिया जाए 5a बराबर 8b बराबर 12c, तो आपसे पूछेगा a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे सबसे पहले, तो आप क्या करेंगे, 5 12 और 8 का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 5 12 और 8 का एलसीएम, तो चलिए निकालते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 12 और 8 का एलसीएम कितना निकल करके आ जाएगा, तो यहाँ से 4 से काट देंगे तो यहाँ बचा 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और ये 5। ठीक है, 3 दूनी 6 पंचे 30, यहाँ पर 30, 3 चौको 12, 120 आ जाएगा दोस्तों, क्या एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। अब क्या करेंगे, 120 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आ गया, 120। अब हम निकालेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो ए रेशियो यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 से 120 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा, तो 5 से कितना बार में, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24। ठीक है, रेशियो 8 से काटेंगे तो 8 ही का नाम 8, 8 से 8 ही का नाम 8, 4 बचेगा, 8 5 40, 15 8 120, यहाँ 15, और 12 से 12 दाम 120, 120। तो आप यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अभी दोस्तों कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको सेकेंड मेथड से डिटेल बता सकते हैं कैसे सॉल्व किया हमने। ये दोस्तों दिया था 5a बराबर 8b बराबर 12c के। ठीक है, हमसे पूछ रहा था ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर लिख दिया हमने कितना, 1/5 और कितना 1/8 और 1/12। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर दिया, एलसीएम इस नीचे वालों का एलसीएम लिया था, एलसीएम हमारा आया था 120, 120 का क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, किसका, 120 का। तो 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 पंजे 120, यहाँ 24 आ जाएगा। 8 से करेंगे तो यहाँ 15 8 120, 15 आ जाएगा, और 12 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी निकल करके आ गया है। ठीक है, ये भी हमने इजिली निकाल लिया। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों अगर आप ऐसे क्वेश्चन भी आपको दे दिया जाए तो आप ए बी सी के मान निकाल सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पर उसका हमने प्रोसेस बता दिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दोस्तों और ले लिया हमने कि इसी में कि अगर 7a 9b और 11c है तो किसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, इनका एलसीएम। ये दोस्तों एलसीएम एलसीएम अगर आपको मालूम है तो आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका एक नेक्स्ट मेथड भी बताएंगे किसको कैसे, एलसीएम अगर आप नहीं करते तो कैसे निकालते, देखते हैं। 7a है, 9b है और 11c है, आपसे पूछा है ए बी सी का मान। ठीक है, ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का मान हमसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे चलिए ए का मान पूछ रहा है तो 11, ए का मान पूछ रहा है तो ए को हम क्या कर लेंगे, हाइड कर देंगे। ए को क्या कर देंगे, ए को कर दिया हमने हाइड, ए को छुपा दिया, तो बचा कौन, बी। तो 9 और 11 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 11 नहीं है 99 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बी का मान हमें निकालना है तो हम बी को हाइड कर देंगे,
अब हमें किसका मान चाहिए, बी का। ये दोस्तों एकदम सिंगल लाइन मेथड है। अब हमने दो मेथड बेसिक वाले बताए हैं, ये मेथड डायरेक्ट सिंगल लाइन मेथड है। आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आप मेथड जरूर सीखिएगा कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमने ए को हाइड किया और बी और सी के मान को क्या मल्टीप्लाई, अब हमें निकालना है बी। तो हम क्या कर देंगे, बी को कर देंगे हाइड, बी को छिपा दिया और किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ए और सी से, यानी कि ए और सी का। तो 11 का 7 से मल्टीप्लाई, 11 सत्ते 77, 77 आ गया, ठीक है। चलिए अब सी का मान निकालना है। यहाँ पर दोस्तों हम समझा रहे हैं आपको, तो इसलिए हमें एक एक स्टेप करके बताना पड़ रहा है। आप ये सिर्फ आप ऐसे गेस करके कर भी सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। अब आपको चाहिए किसका, सी का मान। तो सी का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो सी का मान निकालने के लिए आप किसको, सी को हाइड कर लो। तो सी को हाइड कर लिया तो बचा कौन, ए और बी। तो 9 का मल्टीप्लाई करा देंगे 7 से, तो 7 9 63, ठीक है। यहाँ से आप ए और बी के मान डायरेक्ट निकाल लिए, ठीक है। ए और बी के मान कैसे निकाल लिए, डायरेक्ट निकाल लिए, ठीक है। तो चलिए, तो आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा था, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आ जाएगा 99/77/63, ठीक है। अगर कहीं से कुछ कट रहा हो तो आप काट भी सकते हैं, और ऐसे ऐसे। तो आप दोस्तों यहाँ से देखा कि हमने कैसे सिंगल लाइन सॉल्यूशन केवल गेस करके, अगर आप वो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो आप इसको जरूर अप्लाई करिएगा। आप ऐसे भी एबीसी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों हमने अपने आप से कॉन्सेप्ट के लिए लिया है, आपको समझाने के लिए। क्योंकि जब आप हम क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो आपको वहां पर कुछ नया समझ में ना आए। ताकि आप, ये कॉन्सेप्ट क्लास है, आपको इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा और एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब दोस्तों जैसे दे दिया जाए 9a रेशियो 12b रेशियो 18c बराबर 5 रेशियो 7 रेशियो 11 है। तो अब ए बी सी का मान कैसे निकालोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ से निकल आएगा, इसको लिख देंगे 5/9 रेशियो 12/7, नहीं सॉरी 7/12, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर 7/12, ठीक है, 7/12। और यहाँ पर कितना जाएगा, 11/18, ठीक है। अब दोस्तों जो हर है इसका ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा दोस्तों क्या, 36 यानी 36, ठीक है। 36 आ गया एलसीएम, तो इसका क्या कर देंगे, 9 चौक को 36, 4 बार में 4 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 पंजे 20 रेशियो 12 से 36 3 बार में 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे 7 से 21, 7 21, ठीक है। 18 दूनी 36 2 बार में 2 का 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे 22, ठीक है। तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा यहाँ से निकल करके आ जाएगा कितना, 20 रेशियो 21 रेशियो 22, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ से इस तरह इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए, 9 चौक 36, 4 बार में 5 4 पंजे 20, 12 3 36, 3 बार 3 7 21, और 18 दूनी 36 2 बार में 11 दूनी 22। तो आप इस तरह से ए बी और सी का मान भी इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए, अगर दोस्तों आपको दे दिया जाए a/8, यानी कि a/8 बराबर b/10 बराबर c/13, और आपसे पूछ लिया जाए कि ए बी और सी, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप 1 लेट कर लीजिए, और कैसे निकालेंगे, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आप सीधे लिख सकते हैं कितना, 8/10/13, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे मिल जाए, जो ए बी सी यहाँ पर इसके जो फैक्टर 1 के फैक्टर में हो, इस 1 के फैक्टर में हो, तो क्या हो जाएगा, जो रेशियो बटे में दिया है वही ए बी सी का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो
अगर दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं तो आप इसे भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने इसको भी बताया, अगर बटे में दे दिया जाए तो आप इसका ABC का रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये दोस्तों आप इसको भी इजिली निकाल लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई जो ए का फैक्टर में, ए के फैक्टर में नहीं है, 1 नहीं है, यहाँ पर अलग अलग नंबर दे दिए गए हैं। जैसे दे दिए गए हैं 14A/5, ठीक है, बराबर 18B बटे कितना 13, और यहाँ पर 21C बटे कितना 11। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर हम मान लेंगे 1। अब क्या करेंगे, A रेशियो B रेशियो C बराबर कितना हो जाएगा, तो A रेशियो B रेशियो C बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5/14 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 13/18 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 11/21 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका ले लेंगे हर का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 7, किसका किसका एलसीएम निकालना है हमको, तो 14, 18 और 21। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से 7 मिल जाएगा, 7 दूनी 14, 2, 7 त्रिक 21, 3, और यहाँ 18। यहाँ से दोस्तों हम अगर क्या ले लें, 6, 18 ही ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 सत्ते 126 आ जाएगा। ठीक है, 126 हमारा क्या आ गया एलसीएम। अब दोस्तों क्या करेंगे, 126 का मल्टीप्लाई करा देंगे इस पूरे में। ठीक है, इसमें पूरे में क्या 126 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 14 से क्या करेंगे, 14 का 14 नहीं है, 126 होता है, तो 14 से 9 बार में, 9 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 पन्ना 45, 45 आ जाएगा यहाँ पर। 18 सत्ते 7 बार में, तो 13 सत्ते 91। ठीक है, यहाँ पर 13 सत्ते 91 आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 21 से 6 बार में। ठीक है, 21 छक्का का 126 होता है, तो 6 11 छक्का 66 आ जाएगा सॉरी, तो यहाँ 66 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम A रेशियो B रेशियो C का मान निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, A रेशियो B रेशियो C का मान निकाल के हमारा कितना आ गया, 45 रेशियो 91 रेशियो 66। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएं और आपसे A B और C का रेशियो पूछे तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अगर दोस्तों आप ये सारी क्लास देख लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोस्तों बेसिक क्लास है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास है, और इस कॉन्सेप्ट क्लास में हम केवल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, और जिस टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों हम सारे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो आप ये क्लास आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ, और दोस्तों सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो, और दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अगर आप रियल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जो बेस होता है, बेस आपको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेस मजबूत है तो दोस्तों आप आगे की सीढ़ियों पे आप इजीली चढ़ते चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लास अगर हमारी हो जाएगी, जब आज ये कॉन्सेप्ट क्लास करने का, अब हम क्या करेंगे टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे कल से। तो अगर आप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लास अच्छे से देख ली है, अच्छे से सीख ली है, तो अब जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो आप इजिली उसे समझ पाएंगे और इजिली सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें देखो दोस्तों कह रहा है A रेशियो B प्लस C बराबर 7 रेशियो 13, B रेशियो C प्लस A बराबर 8 रेशियो 17। तो कह रहा है C रेशियो A प्लस B का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो इसे दोस्तों कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं A/A प्लस B बराबर 7/13। ठीक है, इसको लिख सकते हैं B/A
सी प्लस ए बराबर 8/17। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या किया हमने, इसको लिख लिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि a का मान कितना है, a यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी अगर हम देखें, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना, 13 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, इसको देखें तो ये a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 18 और 17 कितना, 17 और 8 कितना होता है, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 25 होता है। अब दोस्तों 25 इसका क्या कर लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 और 25 का जो एलसीएम होता है, एलसीएम होता है जो, वो कितना होता है, 100। ठीक है, अब देखो 20 से 100 कितने गुना है, 20 का 100 कितने गुना है, 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना है, तो इस 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे इस दोनों में। ठीक है, 25 का जो 100 है कितने गुना है, 4 गुना है, तो इस 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे इन दोनों में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 35 और a प्लस बी बराबर हो जाएगा 13×5 = 65। ठीक है, b बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8×32 और c प्लस a बराबर हो जाएगा 17×4 यानी कि 17×68। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे हमें निकालना क्या है, c, इसको लिख देंगे c/a प्लस बी। अब यहाँ से दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का मान हमें मिल गया है कितना, 100 मिला है, 100। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, c का मान, अब देखो a प्लस बी का मान हमें मिल चुका है। ठीक है, a प्लस बी का मान कितना है, a का मान है, यहाँ से हम निकालेंगे 7×35, 7×35 प्लस b का मान कितना है, 8×32, 8×32। ठीक, और a प्लस बी प्लस सी कितना है, 100। तो अगर इसमें माइनस कर देंगे 35 प्लस 32, तो बचेगा कितना, तो बचेगा दोस्तों 33 यानी 33 बचेगा। तो a प्लस बी प्लस सी में अगर a प्लस बी माइनस कर देंगे तो c बचेगा, तो c का मान कितना आ जाएगा, 33। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जो हमसे पूछ रहा था c/, कितना, क्या पूछ रहा था, c/a प्लस बी, तो c/a प्लस बी कितना आ गया, 33/5 और 2 7 6 67। ठीक, ये हमारा आ गया आंसर। ऐसे इस टाइप से अगर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप था और अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए चलिए ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कॉन्सेप्ट का। इससे दोस्तों जितने टाइप के क्वेश्चन बने हैं, हम जितने टाइप के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमने एक एक क्वेश्चन उसी टाइप से उठाए हैं। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लास थी दोस्तों, इसलिए हमने ये सारे क्वेश्चन खुद से लिए हैं। कल से दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, अब देखिए, आप अगर आपको दे दिया जाए a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 15 रेशियो 11 रेशियो 18, तो देन a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी सभी को ऐड कर लो। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस a बराबर 15 प्लस 11 प्लस 18। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो इसको ऐड करेंगे तो ये जगह 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 10 25 है 26, 26 और कितना 18 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, 26 4 30 और 30 10 40 और 44 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 44। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी का मान हो गया 22। ठीक है दोस्तों,
ये हमारा a प्लस बी प्लस सी का मान। क्वेश्चन में दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का मान नहीं पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछेगा क्या, इसमें आपसे पूछेगा कि a प्लस बी प्लस सी का रेशियो पूछेगा आपसे, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछेगा a प्लस बी प्लस सी का रेशियो, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का रेशियो क्या आ जाएगा, तो अब दोस्तों हमें मिल गया है a प्लस बी प्लस सी का मान मिल गया, तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी यहाँ से दिया है 15, तो a प्लस बी यहाँ से कितना दिया हुआ है 15, क्या दिया है a प्लस बी, या 15 दिया है, तो c बराबर निकाल लेंगे, 15 माइनस कर देंगे 22 में तो कितना हो जाएगा 7। इसी तरह दोस्तों अगर किसका मान निकालें b प्लस सी कितना दिया हुआ है 11, 11 माइनस कर देंगे 11 में तो कितने, b प्लस सी माइनस कर देंगे क्या बचेगा, b प्लस सी माइनस करेंगे तो a बचेगा, a का मान आ जाएगा 11, ठीक है। a का मान यहाँ से 11 निकल के आ गया। अब दोस्तों हमें चाहिए क्या, c हो गया a और b, तो c प्लस a है 18, 18 c प्लस a है तो b निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो b बराबर 22 में 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा 18 4 बचेगा, 18 4 होता है 22, ठीक है। तो क्या हो गया a रेशियो b रेशियो c बराबर आ जाएगा कितना, a है हमारा 11 रेशियो b है हमारा 4 रेशियो c है हमारा 7, ठीक है। तो a रेशियो b रेशियो c निकल के आया हमारा कितना 11 4 और 7, ठीक है। ये दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन किताबों में भी मिल जाएगा और आप इसे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आप देखते हो अब इसी टाइप के क्वेश्चन को हम सिंगल लाइन में एकदम शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों उसी टाइप का सेम है, आप इसको देखते हैं कैसे करेंगे दोस्तों। तो हमें निकालना है a रेशियो b रेशियो c निकालना है, ठीक है। a b c के हमें मान चाहिए, ठीक है। तो चलो a, अब देखो हमें चाहिए किसका, जैसे हमको चाहिए a का मान, ठीक है। a का मान चाहिए तो a किस में है, a इसको और इसको ऐड कर दो और ये माइनस कर दो इसमें, ठीक है। तो a और a ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये इसको माइनस करेंगे b और c से तो ये से कट जाएगा, बचेगा क्या 2a बचेगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 2a और यहाँ पर 2a का मान कितना दिया है, 2a का मान दिया हुआ है यहाँ पर 21, ठीक। नहीं नहीं, अब यहाँ पर भी करेंगे ना दोस्तों, इसमें भी तो 21 प्लस 17 माइनस 13, 21 प्लस 17 माइनस 13, तो यह कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 13 4 17 और 17 यहाँ से कितना बचेगा 4 और 21 4 25, तो कितना आ गया यहाँ पे आ जाएगा 25। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आप क्या चाहिए हमको b, तो b कहाँ कहाँ पर है, b इसमें है और इसमें है, तो इसको और इसको ऐड कर लेंगे और ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2b, 2b बचेगा। 2b का ऐड किसको किया है, b जिसमें जिसमें b है उसको ऐड कर दिया, तो ये a और b पहले और दूसरे को ऐड किया है, तो यानी कि 13 21 प्लस 13 21 प्लस 13 माइनस 17, ठीक है। तो यहाँ सर कितने बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, तो 21 प्लस 13 माइनस 17 कर दिया तो कितना 17 3 20 4 13 और 13 4 17 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 17 ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये 17 यहाँ से माइनस का 4 बचेगा, माइनस 4 इसमें फिर सेपरेट करेंगे 17 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें चाहिए c, तो यहाँ पर देखिए c के लिए क्या करें, जिसमें c है उसको ऐड कर देंगे, जिसमें नहीं उसको माइनस कर देंगे, तो इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2c बचेगा। अब 2c दे बचेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐड किसको किसको किया है, पहले और दूसरे और तीसरे को, तो 13 प्लस 17 13 प्लस 17 माइनस 21, ठीक। अब 13 प्लस 17 तो यहाँ पर 13 से काटेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 इसमें माइनस कर देंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 2c 2a 2b 2c बचा है, लेकिन यह रेशियो में तो इसका कोई मतलब नहीं है 2 का, ये a b और c के मान ही आए हैं, ठीक है। तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा 25 रेशियो 17 रेशियो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप उस कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो आप इस तरह भी इसको
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो हमने हमारे कॉन्सेप्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपके पास दोस्तों जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं तो आप वहाँ पर सेशन को शेयर जरूर कर दिया करिएगा। इसमें दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट क्लास थी, ये कॉन्सेप्ट क्लास में हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। कल से दोस्तों हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ दोस्तों और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।